आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास है। ये कोई आम इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हम सब की और इस देश की पहचान से गहराई से जुड़ी है। भारत की आज़ादी। ये वो वक्त था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए मिलकर इस महान सफर के उन अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने आज के आधुनिक भारत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ एक संख्या पर गौर करते हैं, 1947। सुनने में शायद ये सिर्फ एक साल लगे, है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका वजन सच में बहुत भारी है। ये महज 12 महीने नहीं थे, ये एक लंबा सदियों का संघर्ष था जो आखिरकार एक नई सुबह में बदल रहा था। भारत के लिए ये एक सबसे बड़ा और अंतिम टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा साल जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से बदल दिया। और अब आती है वो सटीक ऐतिहासिक तारीख, 15 अगस्त 1947। यही वो दिन था जब भारत आधिकारिक रूप से आज़ाद हुआ। जरा उस आधी रात के माहौल की कल्पना की जा सकती है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब यहाँ एक नया राष्ट्र आज़ादी की सांस ले रहा था। उस वक्त देश भर में जो ऊर्जा, उत्साह और भावुकता थी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह एक अकेली तारीख हमारे इतिहास का सबसे सुनहरा और यादगार हिस्सा बन गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दिन का सबसे बड़ा मायने क्या था? सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रतीक था ब्रिटिश शासन से पूरी तरह स्वतंत्रता का। इसे सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक फेरबदल समझना गलत होगा। ये करीब 2 सदियों तक चलने वाले एक ताकतवर विदेशी शासन का हमेशा के लिए अंत था। आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण का एक लंबा दौर आखिरकार खत्म हो गया था। यह वो विशाल क्षण था जब इस राष्ट्र ने अपना खोया हुआ गौरव और अपनी आवाज वापस पा ली थी। अब तक हमने उस अभूतपूर्व बदलाव और उस ऐतिहासिक समय की बात की, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी कभी रातों रात या अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए खून, पसीना और कई पीढ़ियों को अपना बलिदान देना पड़ता है। ये पूरी कहानी आज़ादी के उन प्रमुख नेताओं के बिना बिल्कुल अधूरी है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये वे दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने अपने अटूट समर्पण और नेतृत्व से इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव कर दिखाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं उन मुख्य हस्तियों के बारे में जिन्होंने इस आज़ादी की सबसे मजबूत नींव रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आकार लेती है। इन नामों और इनके प्रभाव पर एक एक करके गौर करते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, वास्तव में ये अलग अलग विचारधाराओं और रणनीतियों के जिंदा प्रतीक हैं। किसी ने अहिंसा और जन आंदोलन का रास्ता चुना, तो किसी ने सशस्त्र क्रांति और युवा जोश का। किसी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति संभाली, तो किसी ने आज़ादी के बाद एक बिखरे हुए देश को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। इन सब के रास्ते जरूर अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, मातृभूमि की आज़ादी। इन सब के त्याग और नेतृत्व के बिना भारत के निर्माण की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अब इस पूरे विषय में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आज़ादी सिर्फ बीते हुए कल के पन्नों में दर्ज कोई स्थिर घटना नहीं है। हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस एक निरंतर, जीवंत और ऊर्जावान उत्सव है। यह दिन हमें हर साल ये याद दिलाता है कि 1947 में अनगिनत संघर्षों के बाद जो आज़ादी हासिल की गई थी, वो आज भी हमारे वर्तमान का एक अटूट हिस्सा है। ये उस स्वतंत्रता को संजोने और उसे आगे बढ़ाने का एक राष्ट्रीय संकल्प है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। आज के 15 अगस्त के समारोहों में इन विशिष्ट नेताओं की विरासत कैसे झलकती है? अगर हम गौर करें तो जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गूंजता है, तो इन नेताओं का महान योगदान सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों तक सीमित नहीं रहता। वो आज की राष्ट्रीय भावना, हमारे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों में साफ दिखाई देता है। इस पूरे विश्लेषण से यही सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इतिहास कभी मरता नहीं है। वो निरंतर वर्तमान के साथ चलता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।